भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल जी नेहरू की जयंती है। इस अवसर को सारा हिंदुस्तान बाल दिवस के रूप में मनाता है। मैं इस अवसर की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं कांग्रेस के लिए नया व्यक्ति हूं। नेहरू जी को लेकर मेरा गहरा अध्ययन नहीं है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए पक्ष विपक्ष की सामान्य जानकारियों के हिसाब से मैं कह सकता हूं, जवाहरलाल नेहरू अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। प्रारंभ से ही उनके मन में देश और देश की आजादी के प्रति प्रचंड संकल्प शक्ति। नेहरू जी को बच्चों से बड़ा प्रेम था। चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे, इतना मात्र नहीं। नेहरू जी का बच्चों से प्रेम नहीं, बच्चों के रूप में भारत के भविष्य के प्रति नेहरू जी का प्रेममय नजरिया। भारत का भविष्य प्रेम और सौहार्द से शक्तिशाली बने, समर्थ बने। और नेहरू जी के अद्भुत नजरिए का परिणाम आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वें नंबर की महाशक्ति बनने की ओर जा रहा है। जब 1947 में धर्म और सांप्रदायिकता के आधार पर देशों के बंटवारे हुए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, सारी दुनिया जानती है कि बंटवारे के बाद चीना ने पाकिस्तान को धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर आगे बढ़ाया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द के रास्ते पर आगे बढ़ाया। जिन्ना ने पाकिस्तान को कट्टरवाद और संघर्ष की भाषा दी, विद्रोह की भाषा। जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद हिंदुस्तान को आईआईटी, हिंदुस्तान को एम्स, हर खेत को पानी, हिंदुस्तान को भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर, हरी के बैराज, हर हाथ को काम, कानपुर से लेकर कोटा तक धुआं उगलती चिमनियां। इस नजरिए के आधार पर आज भारत दुनिया का ताकतवर और संपन्न राष्ट्र बनने में कामयाब हुआ। लेकिन इतने लंबे कालखंड बाद धार्मिक कट्टरता के आधार पर सत्ता सिंहासन की सीढ़ियां चढ़ने की प्रवृत्ति और मनोवृत्ति आज भारत के राजनीतिक वातावरण में हावी हो गई। और मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, अगर जिन्ना की भाषा ने पाकिस्तान की दुर्दशा मौजूदा हालात में जो हुई जिम्मेदार है, तो भारत आज उसी कट्टरता के कारण जिन्ना की भाषा के नजदीक जाता जा रहा है। नेहरू जी की जयंती के अवसर पर भारत के लिए आत्मचिंतन का विषय, नेहरू जी के इस जन्म दिवस और बाल दिवस के अवसर पर भारत के उस बाल मन के ऊपर इसका कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव न पड़े, ये सारे देश की चिंता का विषय होना चाहिए। अगर नेहरू का वो बाल मन
धार्मिक उन्माद की परिभाषा से प्रभावित हो तो भारत के भविष्य और जीवन पर इसका कितना गहरा प्रभाव नजर आएगा। नेहरू जी की जयंती को इस सार्थक रूप में आज सारे हिंदुस्तान, खाली कांग्रेस नहीं, उसको समझने और मनाने की जरूरत है। नेहरू का विचार हिंदुस्तान का विचार, नेहरू का विचार भारत के भविष्य का विचार। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि केवल जयंती औपचारिकता नहीं, उस विचार को, उस मन को, उस ताकत, और इतनी बड़ी ताकत हो इस व्यक्ति ने 15 साल की उम्र की अवस्था से पहले विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण कर ली। संपन्नता जिसके साथ विरासत से जुड़ी रही, वो व्यक्ति अपने देश के प्रति कितना प्रेम करता होगा। आज इस अवसर पर भारत और मोदी जी दोनों को बताने की आवश्यकता है। मोदी जी, बांग्लादेश के आंदोलन में मैं भी कभी जेल के 151 में दिल्ली के किसी थाने में था। ये भी बांग्लादेश में बताने की आपको आवश्यकता महसूस हुई। हिंदुस्तान सच्चाई जानता है, लेकिन आज हिंदुस्तान को ये जानने और बताने की आवश्यकता है। भारत की आजादी के लिए जवाहरलाल नेहरू अलग अलग कालखंड में 8-9 साल अंग्रेजों की जेलों में रहे। अंग्रेजों की जेलें भी उनके मनोबल और भारत के प्रति प्रेम और भारत के सुदृढ़ भविष्य के सपने को न हिला पाई न तोड़ पाई। ऐसे नेहरू का स्मरण राष्ट्र की मजबूती का रास्ता बनाए, ये कांग्रेस का संकल्प होना चाहिए। सबको बधाई।